नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सीजीपीएससी मेंस परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए सीजीपीएससी मेंस परीक्षा की प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस प्रिपरेशन का बहुत बड़ा भाग तो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान ही पूरा हो जाता है, पर फिर भी मेंस को तैयारी करते समय कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मेंस के सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा में कुल 7 पेपर होते हैं। सातों पेपर 200 नंबरों के होते हैं। पहला पेपर भाषा का होता है, जिसमें 3 भाषाओं से क्वेश्चन आते हैं: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा। सामान्य हिंदी में व्याकरण तो रहता ही है, साथ ही साथ हिंदी का साहित्य और पत्र लेखन और कन्वर्ट करना हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अंग्रेजी में ग्रामेटिकली चीज़ें पूछी जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी ज़्यादातर व्याकरण ही पूछा जाता है। पेपर 1 के बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 निबंध का पेपर होता है। ऐसे इस पेपर में 2 विषयों से निबंध पूछे जाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे, दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे। दोनों ही मुद्दों से 2-2 निबंध पूछे जाते हैं और हर एक निबंध के लिए 2-2 विकल्प दिए जाते हैं। यानी कुल 8 विकल्पों में 4 विकल्पों का चयन होगा। 750 शब्दों के निबंध लिखने होते हैं। हर निबंध 50 अंकों का होता है। इस प्रकार पेपर 2 भी 200 नंबर का पेपर होता है। फिर आता है अगले दिन पेपर 3। पेपर 3 काफ़ी लेंथी माना जाता है। इसको सामान्य अध्ययन प्रथम कहा जाता है। इसमें भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, संविधान एवं लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले और तीसरे भाग से 75-75 और दूसरे भाग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से 1947 तक पूरा, संविधान में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ महत्वपूर्ण बातें और लोक प्रशासन का इंट्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पूरा पूछा जाता है, जो भी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो। फिर आता है पेपर 4 सामान्य अध्ययन 2। इसमें विज्ञान से प्रश्न आते हैं। कक्षा 10वीं के स्तर का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो 75 नंबर का। कक्षा 10वीं के स्तर का योग्यता परीक्षण तार्किक योग्यता, यानी कक्षा 10वीं स्तर की गणित की पुस्तक में जो गणित दिया हुआ है वह, रीजनिंग जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, और कुछ कॉमर्स के भी क्वेश्चन होते हैं जो कक्षा 10वीं में छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम द्वारा डाले गए हैं, जैसे खाते और टैक्स निकालना आदि। तीसरा भाग अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। ये कुछ नया होता है क्योंकि इसकी जानकारी स्टूडेंट प्रीलिम्स में नहीं लेता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर आता है पेपर 5 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत की बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ का बजट, छत्तीसगढ़ की योजनाएं वगैरह वगैरह। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल बेसिक, छत्तीसगढ़ का भूगोल बेसिक। फिर आता है पेपर 6। ये पूरा नया पेपर है, दर्शन शास्त्र। इसके बारे में स्टूडेंट प्रीलिम्स में जानकारी हासिल नहीं करता है। प्राचीन, पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही प्रकार के फिलोसफर से प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजशास्त्र इंट्रोडक्शन लेवल का होता है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक स्थल, छत्तीसगढ़ के संत, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के लोक नृत्य, गीत वगैरह, यानी छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ कल्चरल सारा चीज़ इस सामाजिक परिदृश्य में पूछा जाता है। पेपर 7 ये भी नया जुड़ा है, प्रीलिम्स में इसकी जानकारी नहीं होती है। पहला है कल्याणकारी विकासात्मक कार्य एवं कानून। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट होते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा एक्ट हो गया, ह्यूमन राइट एक्ट हो गया, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट हो गया, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट हो गया, कंज्यूमर एक्ट हो गया, वगैरह वगैरह। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख कानून भी पूछता है। दूसरा भाग होता है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। इसमें जितने भी खेल होते हैं उन खेलों से जुड़ी हुई जो शब्दावलियां हैं उनसे प्रश्न पूछता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे होते हैं, जैसे हो गया IMF हो गया,
वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आपका आसियान हो गया, वगैरह वगैरह, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, यानी जो भारत में ऐसी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, जैसे NCERT है, या फिर तकनीकी संस्थान है, या एम्स हो गया, या फिर IIM हो गया, या फिर पॉलिटेक्निक, ITI, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें यहाँ पे पूछा जाता है। तो हमने देखा कि कुल पेपर हुए 7, सभी 200 नंबर के, इन्हें मेंस एग्ज़ाम होता है 1400 नंबर का। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न पत्र में, यानी जैसे कोई भी एक भाग ले लीजिए, जैसे पेपर 6 ले लीजिए ना, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है 2 नंबर के पूछे जाएंगे 22, ये 22 लिखा गया है, ये आपका प्रश्न नंबर है, अंक है 2 और प्रश्न संख्या है 22, ठीक है। यानी 22 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के, कुल कितने अंक हो गए? 44। फिर 13 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं 52, 8 नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं 64। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है 10 नंबर का, लेकिन उसके लिए 2 विकल्प होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना कि ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बी भाग से आता है। बी भाग से मतलब मैंने हर एक में 3 सेक्शन बनाए हैं, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, यानी ये B सेक्शन से ही 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि A सेक्शन और C सेक्शन से ही 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 विकल्प मिले होते हैं इसमें, यानी ये दोनों प्रश्न, ये तीनों प्रश्न विकल्प के साथ मिलते हैं। कुल 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें हम कौन सी भाषा यूज़ कर सकते हैं, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज़ कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ आपको ये भी सुविधा देता है, छत्तीसगढ़ PSC ये भी सुविधा देता है कि अगर आप कोई एक पेपर हिंदी में लिखना चाहें और दूसरा पेपर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो अलाउ है। जैसे कई विद्यार्थी साइंस का पेपर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही पेपर का एक खंड आप हिंदी भाषा में और दूसरा खंड आप अंग्रेजी भाषा में नहीं लिख सकते, यानी एक पूरा पेपर आपको एक ही भाषा में रखना होगा। कितना समय लगता है एक पेपर में? 3 घंटे। देखिए आपका 4 दिन का टोटल कॉन्सेप्ट होता है, पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 2 पेपर, तीसरे दिन 2 पेपर, चौथे दिन 1 पेपर, यानी कुल 7 पेपर के लिए आपको कितने दिन लग गए? 4 दिन। दोस्तों ये बहुत हेक्टिक होता है, आपको बता दूं, एक ही दिन में 3-3 घंटे के 2 पेपर देना, यानी कुल 6 घंटे देना, उसके बाद बीच में 2 घंटे आपको रेस्ट भी करना होता है, या 2 घंटे आपको वहीं बैठना होता है, यानी आपका पूरा दिन काफ़ी हेक्टिक जाता है, बट आप प्रिपेयर हो जाइए। कुल इस प्रकार कुल मुख्य परीक्षा में 1400 मार्क्स के प्रश्न हो गए, फिर बाद में आपको इंटरव्यू देना होगा 150, 1550 में आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं UPSC परीक्षा के बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा। शुक्रिया।